हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 जनवरी, दिन शनिवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन। बोले कि इससे नई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं। तमिलनाडु के चेन्नई में इसका उद्घाटन किया गया, जिसमें 5500 एथलीट अपना दमखम दिखाएंगे। पीएम मोदी ने इसके उद्घाटन में घोषणा की है कि 1 लाख करोड़ तक पहुँच जाएगा जल्द ही भारतीय खेल उद्योग। और वहीं देखिए दोस्तों, रामलला की कुछ नई तस्वीरें भी सामने आई है। हाथों में सोने की तीर कमान लिए रामलला की ये तस्वीर तो आपने देख ही ली होगी। और अब श्री रामलला की प्रतिमा पर श्रृंगार भी कर दिया गया। श्रृंगार वाली तस्वीर भी वायरल हो रही। ये तीनों तस्वीरें जो अभी एक दिन पहले तो ये तस्वीर आई थी जिसमें उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, और फिर ये सोने के तीर कमान हाथ में लिए हुए रामलला की तस्वीर, और ये सजावट की हुई रामलला की तस्वीर है। घर बैठे ही दर्शन कर लीजिए आप भी। प्रभु श्री राम की कृपा हम सब पर बनी रहे। 22 जनवरी का सभी देशवासियों को बेसब्री से इंतजार तो है ही। और इसी बीच रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से 3 दिन पहले आई इस तस्वीर की कुछ खासियत भी आपको बता दूं। 4.5 फीट की ये प्रतिमा है। इस प्रतिमा पर विष्णु के 10 अवतार भी उल्लेखित हैं। ओम, स्वास्तिक और शंख चक्र भी मौजूद है। यही वो प्रतिमा दोस्तों जो रामलला के गर्भगृह में लगाई गई है, जिसके आप और हम जब भी अयोध्या घूमने जाएंगे तब दर्शन करेंगे। इस प्रतिमा की और क्या क्या खासियत है देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। रामलला की प्रतिमा को औषधि, केसर, घी और अनाज में भी रखा गया, और अभी अस्थायी मंदिर में दर्शन भी बंद कर दिए गए हैं। वैसे आपको बता दूं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन शेयर मार्केट में भी आधे दिन छुट्टी रहेगी। केंद्र सरकार की घोषणा के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे के बाद खुलेगा बाजार। और भी श्री राम मंदिर से जुड़े कुछ अपडेट है, मैं आपको आगे बताऊंगा खबरें। लेकिन क्योंकि 22 तारीख को छुट्टी रहेगी, तो इस वजह से भी आज शनिवार होने के बावजूद पूरे दिन सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक स्टॉक मार्केट खुला रहेगा, कारोबार होगा। वैसे जनरली आपको बताऊंगा शेयर मार्केट में शनिवार रविवार को छुट्टी होती है, लेकिन आज सेबी की तरफ से कुछ नए ट्रायल किए जा रहे हैं। 2 स्पेशल ट्रेडिंग सेशन होंगे। डिजास्टर रिकवरी साइट को टेस्ट करने के लिए भी ऐसा किया जा रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आधार कार्ड से जुड़े कुछ बदलाव सामने आए हैं। फॉर्म एनरोलमेंट से लेकर अपडेशन तक आधार कार्ड से संबंधित कुछ नए नियम लागू किए हैं। हाल ही में मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर कई सारे नए अपडेट तो बताए थे। उसके बाद अब आधार कार्ड को लेकर उदय की तरफ से कुछ और नए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक CIDR यानी कि सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी में जानकारी अपडेट करने के लिए आप अपने पास के आधार सेवा केंद्र पर जाकर या मोबाइल एप्लीकेशन और उदय के वेब पोर्टल के जरिए भी अपडेट कर सकते हैं। पुराने नियमों में केवल ऑनलाइन मोड में एड्रेस अपग्रेडेशन का विकल्प था, जबकि दूसरे डिटेल्स को अपग्रेड करने के लिए आपको आधार सेवा केंद्र जाना पड़ता था, राइट। लेकिन अब आप मोबाइल नंबर और एड्रेस दोनों ही ऑनलाइन अपडेट कर पाएंगे। और नॉमिनेशन के लिए भी कुछ नए फॉर्म जारी किए गए हैं। अब ये एक डिटेल तो मैं आपको बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप फॉर्म 1, 2, 3, 4 से लेकर कुछ और डिटेल देख लीजिए। बच्चों से संबंधित कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं। और भी आप कहोगे कमेंट में, तो मैं आपको डीएलएस न्यूज पर आधार कार्ड से ये अपडेट से संबंधित एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबरों की तरफ। देखिए आप, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से शादी को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है कि शादी से पहले धर्म परिवर्तन के लिए अब एफिडेविट देना होगा। अगर कोई लड़का या लड़की शादी के लिए धर्म बदलने जा रहा है तो अब ये नया नियम लागू हो चुका है। धर्म बदलने से पहले धर्म बदलने के लिए अब हलफनामा देना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने केवल शादी के मकसद से या कानून से बचने के लिए किए गए धर्म परिवर्तन को लेकर भी चिंता जताई है। और आपको बताओगा आए दिन कुछ इस तरह के मामले भी सामने आते हैं, लव जिहाद वगैरह के, जिसमें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है लड़का या लड़की का। तो ऐसे अपराधों पर ही लगाम लगाने के लिए हाईकोर्ट की तरफ से ये नया नियम लागू किया गया है। अब शादी से पहले आपको एफिडेविट देना होगा, यानी कि एक शपथ पत्र देना होगा। एफिडेविट का हिंदी में मतलब होता है शपथ पत्र, कि हाँ जैसे मैं अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ, मेरे पर कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं डाला गया, ऐसा कुछ है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, चंद्रयान 3 मिशन को मिली एक और बड़ी सफलता। चांद के साउथ पोल पर प्लेस मार्कर की तरह काम कर रहा हमारा चंद्रयान 3। इसके लैंडर के एक उपकरण ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर फिर से काम करना शुरू कर दिया है। और चंद्रयान 3 का लैंडर अभी भी मददगार है। इसरो का कहना कि इसमें लगा लेजर उपकरण आने वाले दशकों तक यानी कई सालों तक एक्टिव रहेगा और दुनिया भर के मून मिशन को भी दिशा दिखाएगा। वैसे अंतरिक्ष से जुड़ा एक और अपडेट है, चांद पर उतरा जापान का मून मिशन स्नाइपर भी। जापान एजेंसी जाक्सा ने कम्युनिकेशन होने की पुष्टि की, और ये चांद पर सफल लैंडिंग करने वाला जापान दुनिया का 5वां देश बन चुका है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने भारत की पहली स्वदेशी हेपेटाइटिस ए वैक्सीन भी लॉन्च की है। 2 डोज वाली वैक्सीन हेविश्योर, जो कि हेपेटाइटिस ए के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है। ये एक तरह का संक्रामक रोग है जिसकी वैक्सीन मेड इन इंडिया में बन चुकी है। और बड़ी खबर देखिए, ट्यूशन को लेकर केंद्र सरकार ने जो कल ही नए कानून लागू किए थे, मैंने आपको बताया था। अब इसको लेकर कोचिंग संचालक नाराज हुए। वो बोले कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी और शिक्षा का स्तर घटेगा। बाकी कल ही आपको बताऊंगा सरकार ने नियम लागू किया था कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट या ट्यूशन वगैरह में पढ़ने के लिए एडमिशन नहीं दिया जा सकेगा, है ना। तो इस नियम के खिलाफ अब कोचिंग संचालक सरकार से नाराजगी भी जताए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। फ्रांस के राष्ट्रपति भारत का दौरा करेंगे। 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो दोनों राजस्थान जयपुर पहुंचेंगे, जहां उनका शाही राजपूताना स्टाइल में स्वागत किया जाएगा। वैसे आपको बता दूं, इस बार के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो मुख्य अतिथि रहेंगे। चलिए बड़ी खबर है, पीएम मोदी ने सोलापुर में किया अमृत 2.0 योजना का उद्घाटन। 15,000 मजदूरों को सौंपी अपने घरों
घरों की चाबी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये घर बनाए गए, जिनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इस तरह की कई कॉलोनियों का उद्घाटन किया पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में। और इसके साथ ही अटल अभियान अमृत 2.0 के तहत 1201 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं का भूमि पूजन भी किया। और इस दौरान पीएम मोदी भाषण देते हुए भावुक भी हो गए कार्यक्रम में। वो बोले कि काश बचपन में मुझे भी रहने के लिए ऐसा घर मिल पाता। और पीएम मोदी ने कांग्रेस और विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारें गरीबी हटाओ का सिर्फ नारा लगाती थी, लेकिन गरीबी हटी नहीं। प्रधानमंत्री बोले आज की हमारी सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ है। पीएम ने आंकड़ा भी बताया कि पिछले 9 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया हमारे देश में। वैसे आपको बता दूं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले 3 दिन तक 3 राज्यों का दौरा करेंगे पीएम मोदी। तीसरी बार दक्षिण भारत जा रहे हैं, जिसमें कल तो महाराष्ट्र गए, अब कर्नाटक और तमिलनाडु भी जाएंगे। यहाँ भी कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारतीय भाषाओं में डिजिटल स्टडी मटेरियल दें स्कूल और कॉलेज। भारत सरकार ने 3 साल की डेडलाइन दी है। कोचिंग संस्थानों के बाद अब स्कूल कॉलेजों के लिए भी सरकार की तरफ से ये नया आदेश, नया नियम लागू किया गया है। यूजीसी AICTE के लिए सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के मुताबिक लिया गया फैसला। और इस फैसले का फायदा देश भर के लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स को होने वाला है, क्योंकि अब उन्हें डिजिटल स्टडी मटेरियल मिल पाएगा, वो भी उनकी खुद की भाषा में। शिक्षा मंत्रालय ने फैसला लिया कि अब 8वीं अनुसूची में शामिल, मतलब जो हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में 8वीं अनुसूची है, उसमें शामिल जितनी भी भाषाएं हैं, उन सभी में स्टडी मटेरियल मिल पाएगा अब स्टूडेंट्स को, और वो भी डिजिटली तरीके से। आपको ऑनलाइन PDF फॉर्मेट में स्कूल कॉलेजों का स्टडी मटेरियल अपनी भाषा में, जैसे हिंदी, पंजाबी, बांग्ला वगैरह में देखने को मिलेगा, है ना। और वहीं खबर देखिए, पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 का भी ऐलान हो चुका है। 19 बच्चों को राष्ट्रपति सम्मानित करेगी। ये पुरस्कार 22 जनवरी को विज्ञान भवन में एक समारोह के दौरान देश के बच्चों को दिए जाएंगे। और खबर देखिए, मालदीव के विदेश मंत्री मौसा जमीर से मिले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारतीय सैनिकों को निकालने पर चर्चा हुई। जमीर बोले कि रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं। भारत मालदीव के बीच चल रहे तनाव के बीच गुरुवार को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। बड़ी खबर है, दुनिया की सबसे ऊंची अम्बेडकर की मूर्ति का इनॉग्रेशन हुआ। 206 फीट ऊंचाई है इसकी। 404 करोड़ रुपए के खर्च में इसे तैयार किया गया और इसका नाम दिया गया स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। करंट अफेयर्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा आप। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बनाई गई है ये मूर्ति, जिसका कल शुक्रवार को उद्घाटन किया गया। वैसे आपको बता दूं, इससे पहले तेलंगाना में बनी हुई है अम्बेडकर की 175 फीट ऊंची दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति बन चुकी है अभी है। और ये जो अभी सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है, इसकी क्या क्या खासियत है, कुछ पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए, आपकी हेल्थ से जुड़ी एक वैज्ञानिक रिसर्च सामने आ रही। देखिए आप कि तेज दिमाग वाले लोग दिन में भी सपने देखते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की स्टडी में यह बात का खुलासा हुआ कि दिन में सपने देखने से याददाश्त बढ़ती है और सीखने की क्षमता भी मजबूत होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार DLS भाई, मतलब दिन में सपने देखना ये क्या है। आपने कई बार मोटिवेशनल कोट्स में तो ये बात सुनी ही होगी कि ख्वाब सपने वो नहीं जो रात में नींद में देखे जाते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो सोने नहीं देते, दिन में देखे जाते हैं। जी हाँ, तो ये बात सिर्फ मोटिवेशन वाली ही नहीं है, बल्कि ये सच भी है। दिन के उजाले में बैठे बैठे जो लोग बात सपने देखते हैं, फैंटेसी की दुनिया में खो जाते हैं। जैसे इमेजिनेशन करते हैं ना कई लोग बैठे बैठे, यार हमारे पास भी गाड़ी होगी, हमारा भी अच्छा घर बनेगा, बंगला होगा, हम भी घूमने फिरने जाएंगे, एंजॉय करेंगे, एडवेंचर करेंगे, लाइफ में तरक्की करेंगे, अपने वो ड्रीम है ये पूरा करना, फलाना ड्रीम का। कई लोग जो प्लानिंग बनाते हैं ना बैठे बैठे दिन में सपने देखते हैं, इसे कहते हैं, इसे डे ड्रीमिंग कहा जाता है साइंटिफिक भाषा में। हिंदी में इसे दिवा स्वप्न कहते हैं। तो डे ड्रीमिंग हमारे ब्रेन पर क्या असर डालती है, इसको लेकर हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की और इस रिसर्च में बड़े ही चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं कि दिन में सपने देखने से हमारे दिमाग में जो बदलाव होते हैं ना, इससे हमारे ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप होती है और ये दिमाग को किसी बदलाव को एडॉप्ट करने और उसके मुताबिक खुद को बदलने में भी मदद करती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि इससे सीखने की क्षमता और मेमोरी पावर में भी इजाफा होता है, याददाश्त मजबूत होती है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप भी इस तरह की इमेजिनेशन, काल्पनिक दुनिया में खोए रहते हैं कभी कभी दिन में। अगर खोए रहते हैं तो अच्छी बात है। ये बच्चों के लिए भी ये चीजें बहुत फायदेमंद होती है, उनकी पढ़ाई लिखने की क्षमता बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, वगैरह वगैरह। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पंजाब में आज सभी टोल प्लाजा फ्री रहेंगे। कौमी इंसाफ मोर्चा का ऐलान किया गया कि 13 जगहों पर धरना लगाएंगे। बंदिश सिखों की रिहाई की मांग के चलते पंजाब के टोल प्लाजा पर आज विरोध किया जाएगा। और राज्य के कौन कौन से 13 टोल प्लाजा बंद रहेंगे, इसकी पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। तो मतलब पंजाब में आज आपको अधिकतर जगहों पर टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कौमी इंसाफ मोर्चा प्रदर्शन करेगा। और बड़ी खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी 22 जनवरी को स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सरकार ने घोषित किया अवकाश। और 2000 रुपए के नोटों को लेकर एक सबसे बड़ा अपडेट सामने आ रहा। देखिए आप, RBI ने बड़ा फैसला लिया, एक्सचेंज कराने को लेकर ये अपडेट है। और RBI का कहना है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा रहेगी ना, तो इस दिन RBI के ऑफिस में नोट जमा कराने की या बदलवाने की सुविधा नहीं मिलेगी, बंद रहेगी मतलब ये सर्विस, ठीक है। और बड़ी खबर देखिए, 8 दिनों तक राजधानी दिल्ली में फ्लाइट की सभी उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। आखिर सरकार की तरफ से ये फैसला क्यों लिया गया, तो आने वाली 26 जनवरी को देखते हुए सुरक्षा कारणों के चलते गणतंत्र
गणतंत्र दिवस तक अभी मतलब 19-20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक फ्लाइट उड़ानों पर रोक रहेगी, इंटरनेशनल वगैरह पर। हालांकि ये रोजाना 2 घंटे तक फ्लाइट पर बैन रहेगा। विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग पर रोक लगाई गई है। और बड़ी खबर देखिए, आप स्कूल की किताबों में इंडिया की जगह नहीं लिखा जाएगा भारत। केंद्र सरकार ने केरल सरकार की मांग को खारिज कर दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से संविधान का हवाला दिया गया है। हाल ही में आपको बताओगा विपक्ष के इंडी गठबंधन के नाम इंडिया और भारत के नाम को लेकर भी केंद्र सरकार के बीच काफी मसला बना था। और वहीं देखिए बड़ी खबर, गुरमीत राम रहीम सिंह को पिछले 1 साल में 7वीं बार मिली पेरोल और इस बार 50 दिनों के लिए उन्हें रिहा किया गया है। वर्तमान में हरियाणा के रोहतक जिले की सुनारिया जेल में बंद है। फिलहाल 50 दिनों के लिए पेरोल दी गई है। और बड़ी खबर देखिए आप, राम मंदिर में बिना पास के नहीं मिलेगा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रवेश। QR कोड के जरिए पहचान की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से ये ID कार्ड भी जारी किया गया सोशल मीडिया पर। सभी इनवाइटेड मेहमानों के पास भी ID कार्ड होना अनिवार्य होगा, तभी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में यानी समारोह में शामिल होने की इजाजत होगी। और दोस्तों आपको सावधान करने वाली, चौंकाने वाली एक खबर ये भी बता दूं कि रामलला दर्शन के नाम पर फर्जी VIP पास देने को लेकर भी ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है। व्हाट्सएप पर इस तरह के लिंक भेजे जा रहे हैं कि आप इस लिंक पर क्लिक करके अयोध्या के लिए पास ले सकते हैं, और उस लिंक पर जैसे आप क्लिक करते हो आपके बैंक खाते से पैसे कट जाते हैं, आपका अकाउंट खाली हो जाता है। और इसलिए ध्यान रहे, हर किसी आम लोगों को रामलला के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में इनवाइट नहीं किया गया। लगभग 8000 मेहमान इनवाइट किए गए जो सभी VVIP क्लास से हैं। और उन मेहमानों में शामिल हैं, एक तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में सुप्रीम कोर्ट के उन 5 जजों को न्योता दिया गया जिन्होंने ये बड़ा फैसला सुनाया राम मंदिर बनाने का। और भी गेस्ट लिस्ट में 8000 चुनिंदा लोग हैं, जिसमें अंबानी, अमिताभ बच्चन, अल्लू अर्जुन, मतलब कई सारे बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस हो गए, साउथ के हीरो हो गए और देश के उद्योगपति, फिल्म स्टार्स वगैरह, इनको न्योता दिया गया। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखें, आप पैसे देकर के कोई VIP पास नहीं ले सकते। इस नाम पर आपके साथ बड़ा स्कैम हो सकता है, धोखा हो सकता है। तो कोई भी लिंक पर क्लिक ना करें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। चलिए अगला अपडेट है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला को लगेगा 56 भोग। उत्तर प्रदेश लखनऊ से अयोध्या पहुंचा प्रसाद, तिरुपति से आएंगे लड्डू। और खबर देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने भी आह्वान किया कि सभी राज्य सरकारें और निजी क्षेत्र भी 22 जनवरी को छुट्टी घोषित करें। हालांकि इसी बीच और भी कई सारी राज्य सरकारों की तरफ से छुट्टी की घोषणा की गई, मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी 22 जनवरी को छुट्टी घोषित कर दी है, यानी कि रिलायंस कंपनी के सभी ऑफिस कार्यालय बंद रहेंगे और कर्मचारियों के लिए भी छुट्टी रहेगी। और भी दोस्तों 22 जनवरी के लिए केंद्र सरकार समेत 8 राज्यों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। और उन राज्यों में शामिल है महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड समेत अब कुल 8 राज्य हो गए हैं जो 22 तारीख को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते छुट्टियां रखे हैं। इसके अलावा गोवा, छत्तीसगढ़, असम सरकार ने भी छुट्टी की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में तो पहले हो चुकी, मैंने आपको बताया था। राम मंदिर उद्घाटन को लेकर हरियाणा सरकार ने भी बड़ा ऐलान किया, सोमवार को छुट्टी रहेगी। महाराष्ट्र में भी पूर्ण अवकाश घोषित कर दिया और बाकी आधे दिन तो पूरे देश में छुट्टी रहेगी। कल ही मैंने आपको अपडेट बताया था ना। और वहीं देखिए एक और अनोखी खबर, 80,000 हुए खर्च, अयोध्या जाएगी विश्व की सबसे लंबी बांसुरी भी। मुस्लिम कारीगरों ने इसे तैयार किया और ये बांसुरी बजती भी है, इसमें 7 सुर बजते हैं और इसे अब अयोध्या लाया जा रहा है ना। तो ये दोस्तों राम मंदिर को लेकर कुछ लेटेस्ट अपडेट चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए कोरोना बुलेटिन पर खबर आ रही कि देश में JN वेरिएंट के मरीजों की संख्या बढ़कर 1378 हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा JN1 के मामले महाराष्ट्र में दर्ज हैं। और भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान भी 355 नए मामले सामने आए। चलिए अब बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों का 6 ड्रेस कोड तय हो चुका है। लड़कों के हेयर जेल कलर पर रोक रहेगी। लड़कियों की कमीज घुटने से 1 इंच नीचे रखना जरूरी होगा। ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है हिमाचल सरकार की तरफ से बच्चों की स्कूल ड्रेस को लेकर। और इसी साल नए शैक्षणिक सत्र से ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं। अब ज्यादा टाइट और अत्यधिक खुली मोरी वाली फैशनेबल पैंट पहनकर स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी। जो बच्चा फैशन करके आएगा उन्हें स्कूल में नहीं घुसने दिया जाएगा। और कोई भी बच्चा स्कूल में हेयर जेल या कलर लगाकर नहीं आएगा, मतलब बालों को वो टिकटॉक वाले छपरी जैसे बना के आते हैं कई बच्चे, ऊपर करके कलर वगैरह लगा के बालों में, ऐसे करके नहीं आ पाएंगे। अब ये स्कूलों में बच्चों के लिए नए नियम लागू कर दिए हिमाचल सरकार ने। अच्छा, इसके अलावा भी शरीर पर टैटू, लड़कियों को नेल पॉलिश के साथ स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी। और छात्राओं को घुटने से 1 इंच नीचे तक लंबी कमीज बनानी होगी। और ड्रेस के लिए टोटल 5 विकल्प दिए गए हैं। ये 5 पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और लड़कों के लिए भी सफेद रंग की शर्ट, डार्क ग्रे पेंट वगैरह, महरून कलर की ब्लेजर, ये अब मतलब ड्रेस कोड के तहत रूल्स लागू कर दिए गए हैं हिमाचल में, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप, महाराष्ट्र में 6000 करोड़ रुपए निवेश करेगी हुंडई कंपनी। कंपनी ने जनरल मोटर्स के प्लांट का अधिग्रहण भी पूरा कर लिया है। और हरियाणा में देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायक का वेतन बढ़ चुका है। 1 दिसंबर 2023 से ही ये बढ़ा हुआ वेतन लागू माना जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं कार्यकर्तियों को यह बड़ा तोहफा दिया गया है, यानी अब सैलरी बढ़ चुकी है। 10 साल अनुभव वालों को मिलेंगे 14,000 और हड़ताल के दौरान काटा गया मानदेय भी हरियाणा सरकार वापस देगी। और इस बढ़े हुए वेतन के बाद अब कितनी तनख्वाह मिलेगी हर महीने अलग अलग वर्ग के कर्मचारियों के लिए, जिसकी डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हड़ताल के बाद हरियाणा सरकार की हुई इस मीटिंग में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया आंगनबाड़ी सरकारी कर्मचारियों के लिए। ओके, और अगला अपडेट है दोस्तों, सिनर्जी समिट 2.0 पर अपडेट आ रहा। द्वितीय सिनर्जी शिखर सम्मेलन 2024 का किया गया आयोजन, जिसमें भारत के शिक्षा के भविष्य को नया आकार देने के उद्देश्य से ज्ञानवर्धक चर्चा और नए समाधान संसाधनों पर मंथन किया गया। और बड़ी खबर आ रही कि गणतंत्र दिवस के परेड में इस बार IAF के 51 एयरक्राफ्ट लेंगे हिस्सा। 48 महिला
अग्निवीर भी इसमें शामिल होगी। बड़ी खबर है दोस्तों, बिहार के बाद अब आंध्र प्रदेश राज्य में भी जातिगत जनगणना शुरू होने जा रही है। सरकार ने घोषणा कर दी है, कल 19 जनवरी तक पहला चरण कंप्लीट हो चुका। 15 फरवरी तक जातिगत जनगणना की प्रक्रिया भी खत्म हो जाएगी और ऐसे में बिहार के बाद अब 10 दिन के अंदर 5 करोड़ लोगों की गिनती होगी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है। और खबर है दोस्तों, CCEA का फैसला देखिए, सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए 2 ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। CCEA यानी कि आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति है उसकी तरफ से यह मंजूरी मिली और उम्मीद है कि इससे आपको भविष्य में आगे जाकर जल्दी सस्ती बिजली देखने को मिलेगी साल 2024 के मध्य अंत तक। और बड़ी खबर आ रही है, बिल्किस बानो केस में दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाल ही में कुछ दोषियों ने सरेंडर करने के लिए ज्यादा वक्त मांगा था, लेकिन 21 जनवरी तक एनी हाउ सरेंडर करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्त देने से इनकार कर दिया है। खबर है दोस्तों, स्पाइसजेट कंपनी ने घोषणा कर दी है, दिल्ली, पटना समेत देश के 5 शहरों से अयोध्या के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होगी। चेन्नई, बेंगलुरु और मुंबई से भी नॉन स्टॉप सेवा शुरू करने की घोषणा की है स्पाइसजेट ने और फरवरी से ही ये रेगुलर सेवा शुरू हो जाएगी। रिलायंस जियो के कस्टमर बेस पर आंकड़ा आ रहा है कि 5G के कस्टमर में शानदार बढ़ोतरी हुई। 47 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स की संख्या हो चुकी है जियो की। और जियो तो इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड भी बन चुका, मैंने आपको कल ही बताया था, इस बारे में अपडेट है ना। और चलिए मार्केट से बड़ा अपडेट आ रहा दोस्तों, कॉमर्शियल पेपर्स और राइट्स इश्यू से 6500 करोड़ रुपए जुटाएगी टाटा कंज्यूमर कंपनी। वहीं भारतीय पर्यटकों के लिए भी अच्छी खबर है, जल्दी आप पूरी दुनिया में जीपे यानी कि गूगल पे से UPI पेमेंट कर पाएंगे। इस बारे में जानकारी मैंने आपको कल ही बताई थी ना कि NPCI ने यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने गूगल पे को UPI के जरिए ग्लोबल पेमेंट करने की सुविधा शुरू कर दी है। दोनों के बीच एक MOU भी साइन हुआ है, तो जल्दी आप दुनिया भर के किसी भी देश में जीपे के जरिए पेमेंट कर पाएंगे, है ना। और वहीं निवेशकों के लिए खबर है, ईपेक ड्यूरेबल लिमिटेड का IPO आज से ओपन हो चुका है। 23 जनवरी तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे। लिस्टिंग पर 14% रिटर्न मिलने की भी उम्मीद है। और खबर है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 6ठा दिन कैसा रहा। राहुल ब्रह्मपुत्र में बोट में बैठे, नाव में बैठे, देख सकते हैं तस्वीरें। जयराम बोले कि असम CM बौखलाए हुए हैं, यात्रा कोई नहीं रोक सकता। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कल ही आपको बताऊंगा गुजरात के वडोदरा में जो एक नाव हादसा हो गया था जिसमें कई स्कूली बच्चों की मौत हो गई थी। तो अब इस हादसे की जांच के लिए सरकार ने SIT का गठन कर दिया। SIT मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है जो जांच करेगी, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों स्कूल प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही है। एक तो बच्चों को लाइफ जैकेट नहीं दिए, ऊपर से 16 लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी, नाव में टोटल 31 बच्चे बिठा दिए गए, 12 स्टूडेंट्स समेत 2 टीचर, टोटल 14 लोगों की जान चली गई थी इस हादसे में, है ना। और चलिए बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती अब आप नजदीकी से निहार सकेंगे, पर्यटक वगैरह। 13 इको टूरिज्म साइट डेवलप कर रही है हिमाचल की सुक्खू सरकार। और खबर है, PM मोदी ने किया बोइंग के वैश्विक इंजीनियरिंग एवं तकनीकी केंद्र परिसर का उद्घाटन भी, कर्नाटक बंगलुरु के पास बनेगा ये। और बड़ी खबर है, सागर आइलैंड से यूपी पहुंचा जलयान। 22 जनवरी को PM मोदी अयोध्या में इसका उद्घाटन करेंगे। इस जलयान के अंदर बैठ करके आप सरयू नदी, झील, तालाबों का भ्रमण कर पाएंगे अयोध्या में। और योगी सरकार का बड़ा फैसला देखिए आप, PM गति शक्ति के रडार से गुजरेंगे अब 100 करोड़ वाले प्रोजेक्ट्स। जी हाँ, यूपी की विकास योजनाओं और परियोजनाओं को लेकर योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। 100 करोड़ से ज्यादा मूल्य वाली जो भी परियोजनाएं होगी उन्हें PM गति शक्ति के रडार पर होना होगा, यानी कि उनकी जांच पड़ताल अब और शक्ति से की जाएगी ताकि कहीं कोई गड़बड़ घोटाला ना हो। और यूपी के विकास पर एक और अच्छी खबर है, लंदन के आई के जैसे ही अब बनेगा गोरखपुर आई। फ्रांस, ब्रिटेन और US की कंपनियां भी इसके लिए आगे आई हैं। मतलब ये एक बड़ा झूला बनाया जाएगा गोरखपुर में भी, स्काई डॉलर की तरह। और अगली खबर है, दिल्ली में अब बिना रोक टोक चलेंगे ये वाहन। निर्माण व विध्वंस कार्य पर पाबंदी भी हटा दी गई है। हवा में सुधार के बाद ये फैसला लिया गया। हाल ही में जो BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर रोक लगा दी थी ना दिल्ली में, तो वो ग्रेप 3 के प्रतिबंध वापस हटा दिए गए हैं, प्रदूषण में सुधार हुआ तो। और खबर देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में बना इतिहास, पहली बार 11 महिलाओं को मिली ये बड़ी जिम्मेदारी। एक साथ सुप्रीम कोर्ट में 11 महिलाओं को वरिष्ठ वकील का दर्जा दिया गया है, पहली बार देश में ऐसा हुआ है। और खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया अब सरकारी नौकरी में ऊपरी आयु सीमा में भी मिलेगी छूट। जहां छत्तीसगढ़ की शाही सरकार ने नौकरी के आवेदकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 1 जनवरी 2024 से एक बार की छूट के साथ 31 दिसंबर 2028 तक बढ़ा दी है। हालांकि अपवाद में नई पुलिस भर्ती शामिल नहीं है। और वही खबर है दोस्तों, योगी सरकार की एक और पहल देखिए, अयोध्या धाम में खत्म होगी पार्किंग और लॉजिंग की समस्या। ओपन रूफटॉप जैसे कई फीचर्स भी शामिल किए गए हैं। मल्टी लेवल पार्किंग सिस्टम बनाया गया। अयोध्या विकास प्राधिकरण और नगर निगम की ओर से 5 मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण किया गया है। और हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला देखिए, ऐतिहासिक स्मारकों के 15 मीटर के दायरे में नहीं किया जा सकेगा खनन कार्य। सरकार ने इस तरह के 11 स्थान भी चिन्हित किए हैं और यहाँ पर माइनिंग पर रोक लगा दी है। वही देखिए, हरियाणा में एक और शानदार फैसला लिया सरकार ने, चौकीदारों को सेवानिवृत्त होने पर मिलेंगे 2 लाख रुपए और उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा में अब ग्रामीण चौकीदारों को रिटायरमेंट पर एकमुश्त 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए हरियाणा सरकार ने चौकीदार के नियमों में भी बदलाव कर दिया है और ग्रामीण चौकीदारों को 7,000 रुपए की जगह 11,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। अब ये भी बढ़ा दी गई है। और भी इन मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है, जैसे कि हर साल वर्दी भत्ता 2500 की जगह 4,000 रुपए मिलेगा, साइकिल भत्ता हर साल में 3500 रुपए मिलेगा, वगैरह वगैरह, है ना। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं। और वही देखिए, हिमाचल की सुक्खू सरकार ने भी एक और घोषणा कर दी है, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में विद्यार्थियों को आवासीय किराए का भी प्रावधान रखा जाएगा। ये हिमाचल की सुक्खू सरकार का कहना है। और चलिए खबर देखिए, राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया विधानसभा में
में पारित रजिस्ट्रेशन बिल 2023 अब संपत्तियों को रजिस्टर्ड करवाना होगा अनिवार्य। पंजाब राज्य में यह नया नियम लागू होने जा रहा है और इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भी भेज दिया गया। मतलब पंजाब में आप देखिए, आप इस बिल के माध्यम से सरकार सभी तरह की संपत्तियों को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य करने जा रही है। खास तौर पर ऐसे में जब इन्हें बैंक में रखकर कर्ज लिया जाता है, अक्सर देखने में आता है कि बैंक इन्हें रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं। अब सरकार ने इस बिल के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया ताकि मतलब बैंक लोन भी ज्यादा डूबे नहीं। कई लोग जो एग्रीकल्चर जमीन होती है पट्टे पर नहीं होती, मतलब जिसका रजिस्ट्री नामांतरण वगैरह नहीं होता, उस जमीनों पर भी बैंक लोन दे देते हैं, लेकिन अब उन जमीनों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, ऐसा है ना। और चलिए खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए पंजाब में कोहरे के कारण विजिबिलिटी 0 है। दिल्ली में 22 ट्रेनें लेट हुई। मध्य प्रदेश राजस्थान में आज भी कोल्ड वेव का अलर्ट जारी है। एमपी में तो कड़ाके की ठंड पड़ रही, 5 शहरों में कोल्ड डे रहेगा। फसलों को भी नुकसान होने की आशंका है। छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में बारिश से ठंड बढ़ी। रायपुर में सुबह से बूंदाबांदी देखी जा रही है। अगले 48 घंटों में 3 डिग्री और गिरेगा रात का पारा। पंजाब में तो धुंध से विजिबिलिटी भी 0 हो गई, इतना ज्यादा मतलब कोहरा और धुंध छाई हुई है। हरियाणा के 16 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट है। चंडीगढ़ में भी कोहरा पड़ रहा। हिमाचल में बर्फबारी से भी तापमान गिरा। पूरे बिहार में सीवियर कोल्ड डे और घने कोहरे की चेतावनी है। 24 जनवरी तक मौसम ऐसा ही रहेगा। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए मध्य प्रदेश इंदौर में बनाए गए 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड। शहर के 160 सीबीएसई स्कूलों के स्टूडेंट्स ने बनाई श्री राम के जीवन पर आधारित 41,000 से भी ज्यादा पेंटिंग्स। अच्छा, और देखिए राजस्थान के भी एक कलाकार ने अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। पेंसिल की नोक पर बनाई भगवान राम की मूर्ति। राजस्थान के जयपुर के ये आर्टिस्ट हैं। जयपुर के मूर्तिकार नवरत्न प्रजापति ने यह अनोखा काम कर दिखाया है। पेंसिल की नोक पर आप देख पा रहे होंगे मूर्तियां जिसमें धनुष बाण भी लिए हुए हाथ में श्री राम। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर चुके हैं ये मूर्तिकार। वाकई में इनकी कला तारीफे काबिल है। और वहीं देखिए राजस्थान में नई शिक्षा नीति के खिलाफ शिक्षक करेंगे आंदोलन। प्रदेश स्तरीय शिक्षक सम्मेलन में हजारों शिक्षकों ने भरी हुंकार। कहा कि 1 लाख खाली पद भी जल्द भरे सरकार। राजस्थान शिक्षक संघ की ओर से 60वां राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन का आयोजन हुआ और इसमें शिक्षकों ने ये प्लान बनाया है। खबर है छत्तीसगढ़ कांग्रेस 22 जनवरी को करेगी हनुमान चालीसा का पाठ। सभी जिलों में होगा इसका आयोजन। और छत्तीसगढ़ में पुलिस कर्मियों को अब वीकली ऑफ भी मिलेगा। हाल ही में ये सरकार ने फैसला लिया था तो इसको मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा मैदानी और नक्सल इलाके में तैनात जवानों के लिए अलग अलग व्यवस्था भी की जाएगी। इस संबंध में भी छत्तीसगढ़ की शाही सरकार ने नया सर्कुलर जारी कर दिया है। ये कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 8 ट्रेनें भी रद्द रही। रायपुर विशाखापट्टनम पैसेंजर ट्रेन 20 से 28 जनवरी तक नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ के मजदूरों को भी मिलेगा फ्री भोजन। श्रम मंत्री लखन लाल बोले दाल भात केंद्र बंद थे इतने दिन, फिर भी भुगतान हुआ, हम जल्दी उसकी रिकवरी भी करेंगे। और छत्तीसगढ़ सरकार जल्दी श्रमिकों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था भी करने जा रही है। चलिए बड़ी खबर देखिए, 1 फरवरी से मनाया जाएगा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। उत्तर प्रदेश में लाखों बच्चों को खिलाई जाएगी पेट के कीड़े मारने की दवा। और बिहार में देखिए दोस्तों 1 फरवरी से अयोध्या के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू होने जा रही है। दरभंगा एयरपोर्ट को नई फ्लाइट की सौगात मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कथावाचक जया किशोरी से मुलाकात की और इस दौरान जया किशोरी ने उनको मनोहर लाल सरकार को एक भजन भी सुनाया। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे मेरे राम आएंगे। ये गीत भी गाया उन्होंने, हालांकि मैंने भी कोशिश की, अच्छा नहीं गाया जाता मुझसे। चलिए फिलहाल देखिए आप अगली खबर। हरियाणा चंडीगढ़ में 22 जनवरी को छुट्टी की घोषणा हो चुकी है। पंजाब में प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का भी नो वर्किंग डे घोषित कर दिया, यानी कि इसमें भी हाईकोर्ट में भी काम नहीं होगा। और बड़ी खबर देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के 7 राज्यों को बड़ी सौगात दी है। 670 करोड़ की लागत से बने 29 पुल और 6 सड़कों का उद्घाटन किया। वो बोले कि सीमांत क्षेत्रों के विकास पर अब सरकार का पूरा फोकस है ताकि देश की सुरक्षा भी मजबूत रहे। चलिए अगली खबर देखिए, 50,000 छात्राओं को मिलेगी फ्री साइकिल। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत 14 करोड़ रुपए की धनराशि भी जारी कर दी है उत्तराखंड सरकार ने। प्रत्येक छात्र के खाते में आएंगे 2850 रुपए। और प्रदेश की कक्षा 9 की 50,000 छात्राओं को ये मुफ्त साइकिल भी दी जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने प्लानिंग भी बना ली है। और वैसे छात्र छात्राओं की बातें हो ही रही हैं, तो कुछ एजुकेशनल अपडेट्स भी मैं आपको बता देता हूं फटाफट से। देखिए सरकारी नौकरी पर अच्छी खबर है। हिमाचल प्रदेश में 4,500 MPW वर्कर की भर्ती जल्दी निकलेगी। नोटिफिकेशन जारी हुआ। 10वीं पास भी बन सकेंगे। पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टीपर्पज वर्कर। जल शक्ति विभाग की तरफ से ये वैकेंसी निकाली जाएगी। और खबर है एजुकेशनल हब के रूप में विकसित हो गया उत्तर प्रदेश का नोएडा। देश का अकेला ऐसा जिला बन चुका है जिसमें 12 यूनिवर्सिटी होंगी अब, क्योंकि योगी सरकार की तरफ से कल ही एक और यूनिवर्सिटी की मंजूरी दी गई। और खबर है दोस्तों, देश भर के विभिन्न भारतीय प्रबंधन संस्थानों के छात्रों को भी नौकरी मिलने के अंदर मुश्किलें आ रही। हालिया ताजा रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। और मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र भी जारी हो चुके हैं। यूपी रोडवेज में भी 1649 परिचालकों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सेवायोजन.up.nic.in इस पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, 18 से 40 साल तक के, है ना। ये देख सकते हैं इस संबंध में सूचना भी जारी की गई है। और खबर है दोस्तों, रेलवे की भी नई भर्ती आ चुकी है। सहायक लोको पायलट भर्ती 5696 पदों पर भर्ती निकली गई है। इंडियन रेलवे.gov.in आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं। आज 20 तारीख से ही फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो ये एजुकेशनल खबरें देख ली अपन ने। और चलिए फटाफट से कुछ और अपडेट देख लेते हैं। बॉलीवुड से खबर है दोस्तों, जल्दी गदर 3 फिल्म भी आपको देखने को मिलेगी। गदर 1, 2 के बाद तारा सिंह बनकर फिर
फिर से दुश्मनों के छक्के छुड़ाएंगे सनी देओल। बताया जा रहा है कि 2025 के अंत तक इस फिल्म की शुरुआत हो सकती है। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, रोल्स रॉयस ने भारत में लॉन्च की पहली इलेक्ट्रिक कार। कीमत तो 7.5 करोड़ रुपए इसकी। कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज में 530 किलोमीटर चलेगी। और टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी खबर देखिए आप, भविष्य के एआई मॉडल यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मॉडल होंगे वो अनकंफर्टेबल होंगे। दावोस समिट में सैम ऑल्टमैन जो कि ओपन एआई के सीईओ हैं, उन्होंने दावा किया कि एआई हमारी सोचने की क्षमता भी बढ़ाएगा, है ना। और चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, आज मिथुन राशि वाले लोगों की इनकम बढ़ सकती है और मेष राशि वालों की तरक्की के योग भी बनेंगे। और वहीं सिंह राशि के लोग अहंकार से बचें, धनु राशि के लोग काम में बदलाव कर पाएंगे, है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहां स्थित है। 4 ऑप्शन देता हूं आपको, नागपुर, दिल्ली, मुंबई या भोपाल। एबीसीडी विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।